नमस्कार आदरणीय। प्रेम, जीवन और मृत्यु ये तीनों इस सृष्टि को क्रियान्वित करने का मुख्य आधार है। जीवन एक प्रक्रिया है, परंतु प्रेम और मृत्यु एक घटना। जीवन एक प्रक्रिया होने के कारण जीवन जीने के अलग अलग सिद्धांत और मत हो सकते हैं, परंतु प्रेम और मृत्यु दोनों के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक ही मत है और ये किसी सिद्धांत या परिभाषा की परिधि से मुक्त है, जिसमें से मृत्यु एक प्रकृति के द्वारा प्रयोजित घटना है और ये हर जीव के साथ घटना तय है। परंतु प्रेम एक अलौकिक घटना है जो मानवीय संस्कृति को क्रियान्वित करने का आधार माना जाता है, जिसका अनुभूति सिर्फ मानव जाति के लिए ही संभव है। जीवन के श्रेष्ठतम अवस्था का अनुभूति भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, शांति, समर्पण और निष्ठा बिना प्रेम का संभव ही नहीं। स्वयं से प्रेम अर्थात आत्मा से प्रेम हमें आत्मशक्ति प्रदान कर हमें निर्भीक बनाता है। फिर न उसे कुछ खोने का गम, न पाने की खुशी के भावनाओं से मुक्त कर आनंद के अनुभूति के साथ समर्पण के भाव से कर्म करने के लिए दृष्टिकोण देता है और जो मानव को महामानव बनाने में सहायक सिद्ध होता है। प्रेम जब ईश्वर से हो तो भक्ति, आस्था और श्रद्धा का दिव्य रूप धारण कर मोक्ष की प्राप्ति का दिशा प्रदान करता है और प्रेम अगर किसी व्यक्ति विशेष से हो और वो भी एक तरफा, तो वहां स्वयं का महत्व को नष्ट कर और जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसका महत्व को मानना और उसमें ईश्वरीय रूप का दर्शन करना ही प्रेम का सार्थकता माना जाता है, अन्यथा वो मोह का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यही जब दो व्यक्तियों के बीच आपस में प्रेम उत्पन्न हो तो इसे ईश्वरीय घटना माना जाता है, जो कि वर्तमान में ये रेयर केस में हो पाता है और अगर हो जाए तो उस दोनों का जीवन अलौकिक और आनंदमय हो जाता है। और जब प्रेम व्यक्ति विशेष से ना होकर जन जन से हो जाए तो वो प्रेम जन कल्याण का माध्यम बन जाता है और उस व्यक्ति को सदा के लिए अमर बना देता है। और जब यही प्रेम पुरुष और महिला के बीच हो तो वो एक अलौकिक शक्ति बन जाता है, जिस शक्ति के माध्यम से महान व्यक्तित्व का जन्म होता है, जिससे एक आदर्श परिवार और आदर्श समाज का स्थापना संभव हो पाता है। परंतु अफसोस वर्तमान के इस चकाचौंध की दुनिया में बचपन में मां के गोद में मिले प्रेम का दर्शन के सिवाय सिर्फ प्रदर्शन ही दिखाई दे रहा है, जो कि मानव जाति के लिए अशुभ संकेत हो सकता है। प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। परंतु आज का बाजार अंग प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। सभ्यता के विकास के लिए बाजार का होना बेहद जरूरी है, जिसमें लोग आवश्यकता के अनुसार वस्तु बेचते और खरीदते हैं। लेकिन वर्तमान में तो शरीर और जमीर बिक रहा है और बाजार का आक्रामकता को देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे निकट भविष्य में सभ्यता का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और जब सभ्यता ही नहीं रहेगा तो हम विकास किसका करेंगे। समर्पण और त्याग प्रेम के मूल तत्वों में से एक है, लेकिन आज पाने की चाहत में
हिंसा पैदा हो रही है। प्रेम में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रेम के मूल तत्व सभी संस्कृतियों में समान रूप से होता है, लेकिन सभ्य और यूं कहें कि विकसित होते समाज में इसके अर्थ बदल दिए गए हैं, तो ये स्वयं को धोखे के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। यह दौर कितने दिनों तक चलेगा ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन इसके विरुद्ध सामूहिक प्रयास नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हम स्वयं को माफ करने के लायक भी ना बचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने।